सभी को जय श्री राम। अभी अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए ताकि मैं आपसे और आप मुझसे अपन एक दूसरे के संपर्क में आ सके। अपने हाथों को जोड़िए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण, महके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह है, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जैन। आज अपने को एक दूसरे के संपर्क में आते हुए 3 दिन कंप्लीट हो गए और कल अपना आखिरी दिन है। कल की क्लास वैसे तो आपको 3 दिन ही अच्छी लगी होगी और फिर भी नहीं लगी तो कल की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा पावरफुल क्लास है। इसलिए कल की क्लास आपको सबको खुद को भी जोड़ना है, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव जिनको भी आप जोड़ सकते हैं, ये जिनको भी अगर आपको अच्छा लगा है, आप जिनको भी बताना चाहते हैं तो उनको भी कल जोड़िए। अपन ने आज तक सीखा अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, पानी को चार्ज करना, खाने को चार्ज करना, अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को पहचानना। और आज अपन जानेंगे रेकी क्या होती है, रेकी का इतिहास क्या होता है और डॉक्टर मिका उसे के 5 प्रिंसिपल के बारे में अपन जानेंगे। जैसे ही रेकी का इतिहास अपन जानते हैं, जैसे ही जापानी रेकी का नाम आता है, डॉक्टर मिका उसे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इन्होंने जापानी रेकी का आविष्कार इन्होंने ही किया। हालांकि रेकी अपने भारत की विद्या है, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों के पास ये विद्या थी, उन्होंने अपने तक ही सीमित रखी, उन्होंने आगे अपने को दी नहीं। इसलिए ये जापान से होती हुई आई है, इसलिए इसको जापानी रेकी बोला जाता है। डॉक्टर मिकाऊ से एक प्रिंसिपल थे और उनको छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार इनके पास एक बच्चा आता है और बोलता है कि जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि टच करके लोगों को ठीक करते थे, लोगों को हील करते थे, तो क्या आज के जमाने में अपन नहीं कर सकते? उनको उस बच्चे की बात बड़ी उनकी ज़हन में, उनके दिल में उतर गई। बोलता बच्चा बात तो ठीक बोल रहा है। जब पुराने ज़माने में ऐसा हो सकता था, तो आज के ज़माने में क्यों नहीं हो सकता है? और वो उसकी खोज करने के लिए अपने प्रिंसिपल पद का इस्तीफा देके और उसकी खोज करने के लिए निकल जाता है। जब वो सब साधुओं के पास, संतों के पास जाते हैं, तो उनके हाथ में निराशा आती है। सब बोलते हैं हमको इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। जब वो बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं, तो बौद्ध भिक्षु उनको बोलते हैं कि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो एक काम कीजिए, आप 21 दिन की साधना कर लीजिए, ताकि आपको आपकी पावर पता चल जाएगा, ताकि आपको इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। डॉक्टर मिकाऊ उसी को भी लगता है कि ठीक है, मैं आ ही गया हूँ, तो 21 दिन तक साधना करके देखते हैं।
कि अपने को क्या मिलता है। वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है, एक गुफा में बंद कर लेता है, 21 दिन तक अपनी साधना में लीन हो जाता है। 21 दिन जब वो साधना करते हैं, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं होता, वो अपने आप में मस्त हो जाते हैं। जब 21 दिन के बाद वो बाहर निकलते हैं, तो उनको कुछ अलग-सा महसूस नहीं होता। वो बोलते हैं, "ठीक है, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है।" जैसे ही वो गेट खोलते हैं, सा उनकी आँखों में एक व्हाइट कलर की चमकदार गोल्डन कलर की रोशनी आती है, उनकी आँखों में समा जाती है। उनको लगता है, मैं इतने दिन से भूखा हूँ, तो शायद ऐसा ही महसूस हुआ, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से निकल के धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, तो उनका पैर एक पत्थर से टकराता है। पैर पत्थर से टकराता है, तो अनायास ही उनका हाथ पैर की तरफ जाता है और उनके पैर से खून आ रहा होता है, तो पैर हाथ को लगाते हैं, तो उनका खून आना भी बंद हो जाता है और उनका जो दर्द हो रहा था, वो दर्द भी खत्म हो जाता है। तो उनको लगता है कि इतने दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, तो शायद मेरे शरीर में कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसा हो गया, और वो आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते हैं, तो एक भंडारा चल रहा होता है। भंडारा चल रहा होता है, तो वहाँ पे वो उनको काफ़ी माने हुए वो होते हैं, तो उनको भी भंडारा में इनवाइट किया जाता है, और वो 21 दिन के भूखे तो होते ही हैं। बोलते हैं, चलो मैं भी खाना खा लेता हूँ। वो जैसे ही खाना खाने बैठने वाले होते हैं, कि जो भंडारा करने वाला पैर पे कुर्सी पे बैठी-बैठी रो रही होती, बहुत उसके दाँतों में दर्द होता है और गाल भी सूज जाता है। वो रो रही होती बैठी, तो डॉक्टर मिकाओ उसे इसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरे दाँतों में इतना दर्द है कि मुझसे कुछ न खाया जा रहा है, और दर्द के कारण मेरे आँसू आ रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ लिया और उसके यहाँ पे लगाया और उसको बोला, कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इस तरह से उसको सांत्वना दी, और वो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई। नाचने लग गई, जैसे ही उसका दर्द खत्म हुआ, नाचने लग गई, कूदने लग गई। बच्ची ही तो थी, दर्द था तो रोने बैठ गई, और दर्द खत्म हुआ तो नाचने लग गई। तो उसको बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर मिकाओ उसी को भी लगा कि शायद मेरे अंदर कोई पावर आई है। उसके बाद वो बहुत से लोगों को हीलिंग देने लगे, बहुत से लोगों को ठीक करने लगे। लेकिन वापस-वापस लोग बीमार हो के उनके पास आने लगे। तब उनको लगा कि अगर मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, तो मुझे उसके बदले में लोगों से कुछ लेना चाहिए। फिर एनर्जी एक्सचेंज का एक रूल चालू हुआ। एनर्जी एक्सचेंज के अंदर पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, सिंपल होते थे। तो वो क्या करते थे, चीज़ पैसों की जगह चीज़ों का आदान-प्रदान ज़्यादा करते थे। जैसे मेरे पास गेहूँ पड़े हैं, तो मैं गेहूँ ले गई और अपनी हीलिंग करा ली। आने लगी। लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो चीज़ मेरे काम में नहीं आ रही है, वो मैं दे देती हूँ। लेकिन जिस भाव से आप जाओगे, वही तो होगा ना। अगर आप किसी को खराब और गंदी चीज़ दोगे, तो आपको अच्छी चीज़ कैसे मिल सकती है? जैसे लोग ऐसे करने लगे कि मेरे पास टमाटर पड़े हैं, वो पड़े-पड़े खराब ही हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं वो ले जाऊँ और उसकी जगह वो कर लूँ, आलू ले लूँ। तो इस तरह से चीज़ों का आदान-प्रदान करते-करते फिर इन चीज़ों को बंद किया जगह, और पैसों का आदान-प्रदान चालू हो गया। तो डॉक्टर मीका उसी का छोटा-सा इतिहास अपन ने जाना। जैसे अब मान लीजिए कि आपके परमात्मा, आपके भगवान आपके सामने आते हैं और आपको बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमको जो माँगना है माँग लो। तुम्हारी एक विश मैं आज पूरी करूँगा। आपको सिर्फ़ 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपके परमात्मा आपके सामने आते हैं और आपको बोलते हैं कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। आज तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो मुझसे, लेकिन शर्त ये है कि 5 सेकंड का टाइम है और तुम्हें अपनी विश एक ही माँगनी है। चलिए स्टार्ट है, अपन माँगते हैं अपनी विश। टिक टिक 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉप। माँग लिया आप लोगों ने सबने अपनी विश? चलिए अब मैं देखिए क्या माँगा होगा आपने, वो जानते हैं अपन। सबसे पहले उन लोगों को हाथ अपने हैंड रेज़ करने हैं जिन्होंने माँगा कि मुझे बंगला चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी है, बंगला है, फ्लैट है, मकान है, ड्रीम हाउस है, जिन्होंने माँगा वो अपना हैंड रेज़ कीजिए। देखिए अपन खुद के लिए कर रहे हैं, ऑनेस्टली करना है अपने को। किसी दूसरे क्या कर रहे हैं उससे अपने को नहीं सोचना, खुद के लिए चलना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए वो लोग अपना हैंड रेज़ करें, जिन्होंने ये कहा कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, खूब पैसा होना चाहिए, वो लोग अपना हैंड रेज़ करें। जिन्होंने ये कहा कि मेरे पास अंबानी जितना पैसा होना चाहिए, मुझे सिर्फ़ पैसा चाहिए,
ऐसा ही पैसा मेरे पास होना चाहिए। वो लोग हैंड रेज़ करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। अब अपने हैंड रेज़ कर लीजिए। अब वो लोग हैंड रेज़ करिए जो बोले कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, सब खुश रहे, मेरे पति खुश रहे, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, सब खुश रहे, मेरे पति खुश रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। अब अपने हाथ मैनेज करें। वो लोग अपना एड्रेस करें कि जो ये बोलते हैं कि मैं घूमने जाऊं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाऊं, फॉरेन घूमूं, विदेश जाऊं, तीर्थ यात्रा करूं, वो लोग अपना एड्रेस कीजिए। अरे अपने को एक ही विश मांगनी है भाई, सारी विश अपने को नहीं मांगनी। एक ही विश के लिए अपने को एड्रेस करना है, एक ही विश देंगे भगवान, सारी विश नहीं देने वाले। चलिए वेरी गुड, आप सब अपना हैंड रेज़ नीचे कर लीजिए। अब उन लोगों को हैंड रेज़ करना है जिन्होंने ये मांगा कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं आनंदित हूँ। उन लोगों को अपना हैंड रेज़ करना है कि जिन्होंने मांगा कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं आनंदित रहूं। उन लोगों ने अगर ये विश मांगी, वो निश्चित ही बधाई के पात्र है। और अपना एक हैंड उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हाँ, मैंने इस क्लास से कुछ सीखा। क्योंकि मैं आपको 3 दिन से यही चीज़ सिखा रही हूँ कि दुनिया कब तक है? जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक। क्योंकि राम भी आए और चले गए, कृष्ण भी आए और चले गए, महावीर भी आए और चले गए। क्या उनके जाने से कुछ फ़र्क पड़ा क्या? तो आप भी आए, अगर चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हुँ? तुम उनसे खेत की मूली हो, तुम भी तो बड़ी मामूली हो। इसलिए मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, परिवार है, आप सब कुछ हो, लेकिन आप नीचे रहते हैं। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सारा ऐशो-आराम है, लेकिन आप व्हीलचेयर पे हो। क्या आप खुश रह पाओगे? परिवार में सब खुश है, सब मौज-मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कोमा के अंदर, आप आईसीयू में हो, क्या आप खुश रह पाएँगे? तो असली खुशी किसके अंदर है? क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि पूरी तैयारी है, बस आपके साँस रुकने की देरी। पूरी तैयारी की हुई है? आपकी फ़ोटो फ्रेम तैयार है, माला तैयार है, वो क्या बोलते हैं ना सनेटी तैयार है, सब तैयार है। बस आपकी साँस रुकने की देरी है। जैसे ही साँस रुकी, 3 दिन के अंदर आपको हटा दिया जाएगा। 12 दिन तक आपकी फ़ोटो पे हार चढ़ाया जाएगा, फिर आपकी फ़ोटो को भी हटा दिया जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कि मैं स्वस्थ रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं आनंदित रहूँ। चलिए अपन डॉक्टर मीका उसे के 5 प्रिंसिपल को जानते हैं। डॉक्टर मीका उसे ने जब भी आप रेकी देते हो या रेकी लेते हो, तो 5 नियम बताए हैं, 5 सिद्धांत बताए हैं। वो 5 सिद्धांत ही नहीं, 5 चीज़ें अगर आपके जीवन में उतार लेते हैं, ये 5 सिद्धांत अगर आप आपके जीवन में उतार लेते हो, तो आपको आधी से ज़्यादा रेकी उसी में हो जाती है। सबसे पहला नियम है, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी। अच्छा मुझे बताइए, क्या क्रोध करने से कभी किसी का फ़ायदा हुआ है क्या? चलिए मुझे वो एड्रेस कीजिए कि मैं सुबह से लेके शाम तक बहुत गुस्सा करती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। वो लोग एड्रेस कीजिए कि हाँ, मैं सुबह शुरुआत होती है जब से चीखना, चिल्लाना, गुस्सा सब चालू करती हूँ, रात तक वही चलता है और मुझे अपने जीवन में बहुत फ़ायदे मिलते हैं। क्योंकि गुस्सा, क्रोध में जब भी आप रेकी लेंगे या देंगे, वो असर नहीं करेगी। एक क्रोध की छोटी-सी रियल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि एक माँ बाज़ार से बॉन चाइना के कप खरीद के लाई थी। अच्छे नए सुंदर कप लेके आई, महँगे कप खरीद के लाई और डाइनिंग टेबल पे रखे और बर्तन माँजने के लिए खड़ी हो गई। उसका 5 साल का बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ, भागता हुआ उसके पास आता है। उसको पता नहीं होता है कि डाइनिंग पे कप पड़े हैं। उसको सिर्फ़ अपनी माँ दिखती है
वो भागता हुआ अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और उसके हाथ का टल्ला लगता है और वो कप गिर जाता है। जैसे ही कप गिरने की आवाज़ आती है, उसकी माँ बर्तनबाज़ जो होती है, वो एक उसके हाथ में संडासी होती है, उस संडासी को उसकी तरफ ज़ोर से फेंकती है। उस बच्चे की आँख पे जाके लगती है और वो बच्चा अंधा हो जाता है। उसके बाद वो खूब रोती है, खूब डॉक्टरों को दिखाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो हमेशा के लिए एक आँख से अंधा हो जाता है। बताइए, उससे क्या गुस्सा करने से क्या वो कप ज़्यादा महँगे थे या बच्चा ज़्यादा महँगा? एक और एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ कि बहुत खुशी भरा माहौल था। पत्नी ने खुश होके अच्छा पकवान बनाया था, खाना पूरा अच्छा-सा बनाया था। बच्चे, पति सब खाना खाने बैठे, पत्नी गरम-गरम खाना खिला रही थी। खाना खाने जैसे ही बैठे, खाने में नमक कम था। पति ने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, "कैसा खाना बनाया है? खाने में नमक नहीं है, ये नहीं है।" 1-2 बातें पत्नी ने बोली, 1-2 बातें पति ने बोली। बात इतनी बढ़ गई कि पति का गुस्सा इतना तेज़ हो गया कि उसका हाथ उसके गर्दन तक चला गया। उसके गर्दन तक गया और उसका अचानक मरण हो गया। जब तक वो पति समझ पाता उस बात को, तब तक वो मर चुकी थी। उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। पति को जेल हो जाती है, माँ खत्म हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बताइए, क्या गुस्से से किसी का फ़ायदा हुआ है? एक छोटा-सा क्रोध, छोटा-सा शब्द महाभारत बन जाता है और एक छोटा-सा शब्द रामायण बन जाता है। इसलिए क्रोध सबसे पहले क्या नियम है? केवल आज के दिन, एक दिन छोड़ के देखिए। धीरे-धीरे जब आप छोड़ने लगेंगे, तो आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी। अच्छा मुझे बताइए, चिंता करने से किसी का फ़ायदा हुआ है क्या? चिंता को चिता समान बोला गया है। चिंता में आदमी रोज़ पल-पल मरता है। चिंता में चिता में आदमी एक बार मरता है, लेकिन चिंता में रोज़, हर दिन, हर पल-पल मरता है और चिंता करने से कभी अच्छा हुआ है क्या? इसलिए चिंता नहीं करनी, योजनाएँ बनाइए आप भविष्य की, योजनाएँ बनाइए, अपने गोल सेट कीजिए, लेकिन चिंता नहीं करनी। तीसरा नियम है, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी, क्योंकि जब आप आपका काम ईमानदारी से करेंगे, तभी तो ईमानदार लोग आपको मिलेंगे। जब आप ही आपका काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो भूल जाना कि आपको ईमानदार लोग मिलेंगे। एक ये भी सच्ची घटना है कि एक बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है एक मेन रोड पे। तो डॉक्टर की गाड़ी उधर से निकल रही होती है, डॉक्टर को रोका जाता है कि डॉक्टर साहब रुकिए, एक बार देख लीजिए, शायद आपके देखने से इनके प्राण बच जाएँगे। आप एक बार देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर का उस समय बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा मिलने वाला होता है उसको। बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है छोटे-मोटे उनको देखने के लिए, मैं नहीं रुक सकता। और वो अपनी गाड़ी को तेज़ दौड़ाते हुए अपने हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है और अपने ऑपरेशन में लग जाता है। कुछ टाइम बाद उसके पास उस डॉक्टर के पास फ़ोन आता है कि आपके बेटे की डेथ हो गई। आपका बेटा खत्म हो गया। वो बोलता है कैसे? एक्सीडेंट में आपके बेटे की डेथ हो गई। वो बोलता है ऐसे कैसे हो गया? फिर उसको सारी चीज़ें बताती कि जो मेन रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो उसमें आप ही का बेटा था। अगर आप रुक जाते, आप देख लेते, तो शायद आपका बेटा बच जाता। इसलिए अगर आप आपका काम ईमानदारी से करते हैं, तो आपको भी आगे से आगे ईमानदार लोग मिलेंगे, 100% मिलेंगे। लेकिन शुरुआत खुद से करनी है कि मैं केवल आज के दिन में अपना काम ईमानदारी से करूँ। चौथा नियम है, केवल आज हर पल कुदरत कृपा का आभार मानूँगी और सब स्वीकार करूँ। क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद, अपने शास्त्रों में ही लिखा है, 84 लाख योनियों में घूमने के बाद आपको मनुष्य पर्याय मिलती है। और उस मनुष्य पर्याय में आने के बावजूद भी चलिए कि कौन-कौन है जो अपने शरीर को थैंक यू बोलता है। इस कुदरत को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 4 पाँचों तत्व से आपका शरीर बना हुआ है, ये पाँचों ही तत्व आपके लिए सुबह, शाम, रात, दोपहर काम करते हैं। उनको कौन-कौन थैंक यू बोलता है? जो बोलता है। अगर बोलते हैं, तो निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं कि आपको हर चीज़ को थैंक यू बोलना चाहिए। इस कुदरत का कितना बड़ा आभार है, अपन इसके ऊपर चल रहे हैं।
अपन इसके ऊपर बैठे हैं। आज अगर हवा ना हो तो अपन सांस ना ले पाए, पृथ्वी जगह ना दे तो अपन चल ना पाए, सब कुछ तो इसीलिए कर रहे हैं। तो हमेशा कुदरत का आभार। थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। ये जो 5 शब्द है, अगर आपने इन 5 शब्दों की आदत डाल ली तो आप एक बहुत अच्छा जीवन जीने की शुरुआत। हर किसी को थैंक यू बोलिए। देखिए कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपको कितना अच्छा लगता है। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो वैसे मैंने कहा ना, जो बीज आप डालोगे वही तो वृक्ष बनेगा। अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको भी वैसे लोग मिलेंगे। सॉरी, अगर आपकी गलती है तो झुकने में कोई तकलीफ नहीं, आप झुकिए। अगर झुकने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि अभिमान इतना ज्यादा हो जाता है, उस समय वो समझ में ही नहीं पाता कि मेरे लिए आदमी ज्यादा जरूरी है कि मेरा अभिमान ज्यादा, और अच्छे अच्छे रिश्ते को खो देता है। और फिर बाद में उन्हीं रिश्तों को पाने के लिए वो थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई लव यू बोलिए अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदारों को। क्योंकि पता नहीं कब तक आपका रिश्ता उनके साथ है, पता नहीं कब कौन आपके साथ छोड़ के चला जाए। इसलिए हर किसी को मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे जीवन में आप उनको बोलना सीखिए। थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। जब आप रिस्पेक्ट देंगे, सबकी रिस्पेक्ट, आपके घर में जो अखबार वाला आता है, जो आपकी मैड आती है, जो आपको छोटी मोटी अगर वो हेल्प ना करे ना, अगर वो 2-4 दिन नहीं आए तो आपको पता चल जाता है कि उनके आने से ही आपके चेहरे की रौनक है। अगर 4 दिन तक आपके बर्तन वाली, आपके कपड़े वाले, आपके काम करने वाले नौकर चाकर ना आए, तब आपको पता चलता है कि उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। इसलिए हर किसी के लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू, सॉरी, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए और फॉरगिव माय सेल्फ। अगर व्यक्ति जरूरी है तो चीजों को भूल जाइए। हर एक चीज को, पुरानी चीजों को याद जितना रखोगे उतना खुद अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस में डालेंगे। इसलिए सबसे क्षमा, सबको क्षमा। और 5वां नियम है, हर जीव पर दया व प्रेम का भाव रखो, क्योंकि हर जीव उस परमात्मा की अनुपम कृति है ना। हर जीव उस परमात्मा ने, चाहे वो चींटी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, सबको, सभी तो उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो हर एक को उसने कितने प्यार से बनाया है, तो वो हर जीव पर दया व प्रेम का भाव आप रखेंगे, क्योंकि प्रेम आत्मा, आपकी साथ, आपकी आत्मा का सात्विक पोषण है। आप जब प्यार करेंगे तभी तो दूसरे लोग आपसे प्यार कर पाएंगे। हर जीव उस परमात्मा की अनुपम कृति है। इसलिए सबसे प्यार करें, सबका आदर करें, सबको सम्मान दें, और जो बीज आप डालेंगे वही तो वृक्ष आपका बनता जाएगा। डॉक्टर मिका उसे ने ये 5 प्रिंसिपल अपने को बताए हैं। चलिए, अब अपन ने ये तो जान लिया, अब अपन देखते हैं एक छोटा सा गेम खेलते हैं। क्या आप लोग तैयार है गेम खेलने के लिए? जिनके कैमरे खुले हुए हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, और जिनके कैमरे बंद है उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। गेम खेलने से पहले जैसे अपन ने, मैंने बताया था कि जैसे ब्रेसलेट्स होते हैं वो अपने को, अपने एनर्जी को बढ़ाने में इफेक्ट करते हैं, उसी तरह से ये कार्ड होते हैं। ये कार्ड के अंदर एंजल नंबर दिए हुए होते हैं, अफर्मेशन दी हुई होते हैं, और रेकी के सिंबल से ये है आपकी सफलता, खुशियां, सफलता को, सक्सेस को बढ़ाने के लिए इस कार्ड का यूज आप कर सकते हैं। आपकी जो भी रिश्ते हैं, जो प्यार है, उस प्यार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, या आपके भाई बहन का प्यार हो, सास से हो, किसी से भी, अपने हस्बैंड से हो, अगर सारे रिश्तों को और मजबूत करना, इस कार्ड का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कार्ड में सिंबल्स दिया हुआ है, एंजल नंबर अफर्मेशन देने से, और इस कार्ड को पूरा साल भर चार्ज किया गया है। उसके बाद जब आप बोलेंगे आपको चाहिए तो आपके नाम से इसको चार्ज करके फिर आप तक पहुंचाया जाता है। ये है मनी मैग्नेट। मनी को, आपकी मनी को और बढ़ाने के लिए आपके पर्स में जब आप रखते हैं तो इसमें देखिए लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी मंत्र, अफर्मेशन और लक्ष्मी का सिंबल, ये देने से बाद और साल भर तक इसको चार्ज करने के बाद इस कार्ड को चार्ज किया गया है। आप बोलेंगे तो आपके नाम से इसको चार्ज करके आप तक पहुंचाया जाता है।
ये लक्ष्मी मंत्र का ही दूसरा कार्ड है। इसके अंदर लक्ष्मी वसुधा सिंबल दिया हुआ, लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी मंत्र और अफर्मेशन देके आप इस कार्ड को आपके लॉकर में, आपके बिज़नेस का जहाँ गल्ला होता है वहाँ पे, या आप अपने पैसे जहाँ पे भी रखते हैं उस जगह पे आप इसको रख सकते हैं। तो आपकी वहाँ पे इस एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। आप स्वस्थ रहें इसके लिए देखिए आपके सातों चक्र, सिंबल्स प्लस उसके साथ कलर और उनके मंत्र देने के इस कार्ड को, साथ में इसमें एंजल नंबर और अफर्मेशन से इस कार्ड को आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और आनंदित रहे, इसलिए आपके लिए कार्ड चार्ज किया गया है। अगर आप बोलते हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए देखिए, ये पिरामिड होते हैं। पिरामिड के अंदर रेकी के सिंबल्स डालने से चौखुरे, ओमशा जिशुनैन, डाइकोमियो और सही की ये सिंबल्स डालने से इसकी एनर्जी 4 गुना बढ़ी है। ये नेगेटिव एनर्जी को निकालता रिमूव करता है और ये व्हाइट क्रिस्टल है जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर भी इसका पिरामिड के साथ-साथ आपके सिंबल्स डाले गए हैं चौखुरे, सेही की, डाइकोमियो और होमशा जिशुनैन। ये चारों सिंबल डालने से इसकी और इन दोनों को एक साथ रखने से ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा और ये आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। इनको आपके घर में रखने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी हटेगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अपन जानते हैं छोटा सा गेम खेलते हैं। आपको सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पे आएंगे, शब्द आएंगे, जैसे एक शब्द लिखा होगा जैसे कमल। कमल लिखा हुआ नहीं होगा, वहां पे लिखा होगा लमक, इस तरह से लिखा होगा, लमक ऐसे लिखा होगा। आपको उसका सीधा करना है कमल। आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 10 आपके पास होंगे। तो समझ में आ गया आप लोगों को? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आपको फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। आपके स्क्रीन पे 10 नाम आएंगे, वो उल्टे लिखे हुए होंगे, उनको आपको सीधा करना है। जैसे कमल, कमल नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पे लिखा हुआ होगा लमक, लमक ऐसे लिखा हुआ होगा। इस तरह स्क्रीन पे 10 शब्द आएंगे और 10 शब्दों में से आप कितने पहचान पाते हैं, उससे आपका आज्ञा चक्र कितना एक्टिव है ये अपन देखेंगे। चलिए, आप सब रेडी हैं? आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और आपकी नजर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? चलिए स्टार्ट स्टार्ट। स्टॉप। गेम समझ में आया? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपको गेम अच्छा लगा। चलिए, वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने 5 या 5 से ज्यादा ढूंढे। ये गेम अपन खुद के लिए खेल रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने 5 या 5 से ज्यादा ढूंढे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका आज्ञा चक्र, आपका दिमाग काफी अच्छा है। चलिए, अब वो लोग हाथ करें जिन्होंने 3 या 4 जिन्होंने ढूंढा। अब वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने 3 4 ढूंढे। इनका दिमाग एवरेज है। इनको इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उस तरफ इनके दिमाग ज्यादा जा रहा है ना? देखिए, उनका जवाब है कमल, अमन, गुलाब, मोरनी, जामुन, हलवाई, चप्पल, किताब, बतख, नमक। ना? जिसमें से एक तो मैंने बता ही दिया था, 9 ही ढूंढने थे आपको, एक मैंने और हल्का कर दिया आप लोगों को, है ना? चलिए, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। लेकिन मैं आपकी गुरु हूँ, आपकी कमी थोड़ी बतानी है मुझे। आपको आगे ले जाना है, आपको बढ़ाना है। अब अपन क्या करेंगे? अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, आज्ञा चक्र मतलब जहाँ लेडीज बिंदी लगाती है और जहाँ पे जेंट्स लोग तिलक लगाते हैं, उस जगह को एक्टिवेट करेंगे, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना है? छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। अपनी आंखें बंद करनी है
और कैमरा ऑन करना है, आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और इस तरह से बैठ जाइए कि आपके नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखता रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अपनी आँखें बंद करके अपना पूरा ध्यान साँसों पे केंद्रित करना है। एक लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। अपना पूरा ध्यान साँसों पे केंद्रित करें। ठंडी-ठंडी हवा मेरी नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और गरम-गरम हवा के द्वारा मेरे पूरे शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। ठंडी-ठंडी हवा मेरी नाक के द्वारा मेरे पूरे शरीर में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो रही है और गरम-गरम सांस के द्वारा मेरे पूरे शरीर की एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब रिमूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, डस्ट हो रहा है। लंबी गहरी सांस लें, धीरे से छोड़िए। ओम का उच्चारण करेंगे अपन। आप भी मेरे साथ ओम का उच्चारण कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें। ओम। एक और लंबी गहरी सांस लें। ओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक और लंबी गहरी सांस लें। ओम। भगवान से एक व्हाइट कलर की एनर्जी, एक सफेद कलर का प्रकाश मेरे आज्ञा चक्र में आ रहा है। यूनिवर्स से एक सफेद कलर का, गोल्डन कलर का, सोनेरी कलर का प्रकाश मेरे सर पे आ रहा है, मेरे आज्ञा चक्र में आ रहा है। मेरा सर, मेरा आज्ञा चक्र, मेरी विचार सोचने की शक्ति, मेरे कितने ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। कितने ही विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो आ रहा है उसको आने दीजिए और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। किसी भी तरह का फोकस नहीं करना है इस आज्ञा चक्र में। आज तक मैंने कितने विचारों का संग्रह किया है इस आज्ञा चक्र पे। मैंने कितने सारे विचारों को इकट्ठा किया है जन्म से लेके आज तक। कितने ही लोगों के बारे में मैंने अपने आज्ञा चक्र में विचार बनाए हैं जन्म से लेके आज तक। कितने ही लोगों के लिए मैंने भला, बुरा, गलत, अच्छा सब बोला है। मेरा आज्ञा चक्र बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से हील हो गया है, हील हो रहा है, हील हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। यही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव विचार, सिर्फ अच्छे विचार, अच्छे सोचने के विचार ही मेरे आज्ञा चक्र में, मेरी चढ़ाई चक्र में आ रहे हैं। मेरे विचार, इन विचारों से ही तो मेरा शब्द बनते हैं। इन विचारों से ही तो मेरे शब्द बनते हैं और शब्द से ही तो मेरा पूरा
व्यवहार बनता है। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी वाणी और मेरा व्यवहार, ये सब मेरे विचारों पे ही तो निर्मित है। आज से जो भी मेरे नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आज से जो भी नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उनके लिए कट, 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 डिलीट, डिलीट, डिलीट। मेरे दिमाग में जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, आज मैं उन सबको कट, 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 डिलीट, डिलीट, डिलीट। अब मेरे दिमाग में, अब मेरे आज्ञा चक्र में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। अब मेरे आज्ञा चक्र में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। मेरा पूरा आज्ञा चक्र हील हो गया है, शक्ति से भर गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़। एक और लंबी गहरी सांस ले, धीरे से छोड़। अपने दोनों हाथों को रख लीजिए और अपने चेहरे पे और आंखों पे लगाइए। फिर से अपने हाथों को रख लीजिए, अपने सर से लेके आंखों पे, चेहरे पे, मुंह पे, कानों पे लगाइए। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलनी है। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन करने के बाद कैसा लगा? लगा कि मेरी विचार बदले हैं, लगा कि कुछ मेरे दिमाग में इफेक्ट हुआ। अगर लगा तो अपने हैंड रेज़ कीजिए कि हाँ, मुझे लगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब आज्ञा चक्र तो अपन ने एक्टिवेट कर लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने अच्छे से किया है या नहीं किया? उसके लिए अपन एक और गेम खेलते हैं। तैयार हैं आप लोग गेम खेलने के लिए? हुँ? अब पता चलेगा कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के बाद, देखिए अभी तक अपन ने जाने थे शब्दों के बारे में, अब अपन जानेंगे अंक के बारे में। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इस पूरे के अंदर 25 आपको अंक दिए हुए हैं। ये अभी एग्ज़ाम्पल है, पेपर अलग आएगा। इसमें आपको पहचानना कि 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 3 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे, इस तरह से आपके पास 20 सेकंड के अंदर आप कितने अंकों को पहचान सकते हैं। 1 से 25 तक पहचानेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अपन गेम खुद के लिए कह रहे हैं, खुद के लिए खेल रहे थे इसलिए हॉनेस्टली खेलना है ना? दूसरों के लिए तो अपन ने बहुत दिया है और देते रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ खुद को खुश करने के लिए, खुद के लिए खेलेंगे। मैं गेम फिर से एक बार समझा देती हूँ। आपकी स्क्रीन पे इस तरह से 1 से 25 तक शब्द दिए हुए अंक दिए हुए आएँगे, उसमें से आपको 20 सेकंड के टाइम के अंदर आपको ढूँढना है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है। समझ में आ गया सबके? ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करें? ठीक है, गेम आ रहा है आपके स्क्रीन पे, स्टार्ट। स्टॉप। आपकी चेहरे की हँसी बता रही है कि काफ़ी अच्छा प्रयास किया दिखता है आप लोगों ने, है ना? चलिए, अब उन लोगों को हैंडल करना है जिन्होंने 12, 13 या 14 ढूँढा। उन लोगों को अपने हैंडल्स करना है जिन्होंने 12, 13, 14 के आसपास। इसका मतलब आपने मेडिटेशन बहुत अच्छे से किया, है ना? मेडिटेशन करने से आपकी पावर और बढ़ गई। जब 5 मिनट के मेडिटेशन से अगर आपकी पावर बढ़ जाती है, जब आप आधा घंटा
पौन घंटा खुद के लिए निकालेंगे, खुद के लिए मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी पावर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? निश्चित ही बढ़ेगी। चलिए, वो लोग हैंड रेज़ करें जिन्होंने 5, 6 या 7 ढूँढे। अब उन लोगों को हैंड रेज़ करना है जिन्होंने 5, 6, 7 तक ढूँढा। आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा मेडिटेशन किया। आप लोगों ने अपनी ताकत को बढ़ाया, बहुत अच्छा प्रयास किया। अपना एक हाथ उठाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आज हमने अपने लिए, खुद के लिए एक छोटा-सा बीज तो डाल ही दिया, है ना? क्योंकि जब तक आप खुद के लिए शुरुआत नहीं करोगे, ये गेम नहीं है कि आपको एक्टिवेट करने के लिए, आपके विचारों को संतुलन करने के लिए अपन ये गेम खेल रहे हैं। ये गेम नहीं होता है। बचपन में अपन ने कितने गेम खेलते थे और आज जैसे-जैसे बड़े हो गए, अपन ने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया। कुछ नहीं मिलता तो बर्तनों को लेके बर्तनों से खेलना चालू कर देते। बच्चा के कुछ भी खेलना शुरू कर देता है, लेकिन शांत नहीं बैठता। और आज अपन खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया। प्रयास ही नहीं करते कुछ नया करने का, कुछ नया खुद के लिए करने का। क्या आपको ये गेम पसंद आए? बचपन की याद आई गेम प्रत्येक है ना? सबको याद आई होगी। क्योंकि बचपन में कितने गेम खेलते थे, कुछ नहीं तो इधर-उधर से भाग के ही गेम खेलते थे। और बड़े हुए तब गेम खेलना बंद कर दिया, हँसना बंद कर दिया, खुश होना बंद कर दिया, खुद के लिए जीना बंद कर दिया। लेकिन आज से, अभी से शुरुआत तो कर सकते हैं। चलिए हॉनेस्टली वो लोग हैंड रेज़ कीजिए जो शुरुआत करने चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको सिर्फ़ एक स्टेप उठाना है। मैं तो कहती हूँ ना पूरी तैयारी है, वो ब्रह्मांड आपको खुश करने के लिए बैठा है। लेकिन आपने जैसे वो सूरज तो आपको रोशनी देने आ रहा है, लेकिन आपने आपके दरवाज़े बंद कर रखे हैं और मोटे-मोटे पर्दे लगा के अंधेरा कर रखा है। तो क्या वो सूरज आपको रोशनी देगा? नहीं दे पाएगा। वो चाह के भी आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन जब आपने द्वार खोल दिए हैं, गेट खोल दिया है, पर्दे हटा दिए हैं और शुरुआत कर दी है, तो क्या वो सूरज आपको रोशनी देगा या नहीं देगा? क्योंकि वो तो आ रहा है, पर आप उसको लेना नहीं चाह रहे हैं। अब आपसे क्या करना है? खुश होना है। छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढिए, बड़ी-बड़ी खुशियाँ कब आपके द्वार पे आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इंसान छोटे-छोटों से ही तो दुखी होता है, छोटी-छोटी बातों से दुखी होता है, तो क्यों ना अपन छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाएँ। कुछ नहीं आज के दिन अगर कुछ नहीं, पानी बताशे खाने को मिल गए, तो क्या उसमें खुशी नहीं है? मुँह में पानी आ गया ना, पानी बताशे का नाम लेते ही। गोलगप्पे अगर आज खाने को मिल गए, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? आज फ्रेंड्स के साथ बैठ के अगर 1 कप चाय पी ली, क्या ये खुशी की बात नहीं है? आज बच्चों ने आपसे या आपने बच्चों से, अपने पति से सुबह पहले प्यार से बात की, उन्होंने भी गुड मॉर्निंग आपको प्यार से बोला, तो क्या ये खुशी की बात नहीं है? छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ बोलिए, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ आपके द्वार पे निश्चित ही आएगी, आएगी ही आएगी। क्योंकि रेखी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। जब मुझे मिला है, निश्चित ही आपको भी मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आचरण में लाओ, आचरण में नहीं लाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ने परमात्मा बनने की शक्ति आपके पास दी है या नहीं दी है? पता ही अपनी गर्दन हिलाई कि दी है ना? क्योंकि जब आप छोटे थे, क्या आप छोटी-छोटी बातों से नाराज़ होते थे क्या? बल्कि एक जो बच्चा होता है, उसकी माँ उसको थप्पड़ लगाती है, फिर भी वो बच्चा रोते-रोते अपनी माँ के पास ही जाता है। जाता है कि नहीं जाता? हुँ? लेकिन आज आपको कोई थोड़ा-सा शब्द बोल दे, आप उसी को पकड़ के बैठ जाते हो, उसी से नफ़रत करने लग जाते हो, उसी से घृणा करने लग जाते हो। वो घृणा बोलने वाले तो एक बार बोला और आप अपने आप को कितनी बार बोलते हो, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा।
कह के कि उसने तो एक बार बोला, जिसने बोला उसको तो याद भी नहीं होगा। लेकिन आप अपने आप को उसी शब्द से कितना टॉर्चर कर लेते हो, कितना डिप्रेस कर लेते हो, कितना डिमोटिवेट कर लेते हो। इसलिए आज से सिर्फ खुश रहना है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत छोटा-सा जीवन है, उसमें से भी बहुत कम बचा है ना? जो निकल गया, सो निकल गया, लेकिन जो है, वो तो अपना है। आपको कल का वीडियो आपको नहीं दिया जाएगा। कल पास्ट लाइफ मेडिटेशन है, एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन जो मुझे बहुत पसंद है। वो मेडिटेशन आपको कराया जाएगा। आपका ऑरा, आज तक आपने जो भी नेगेटिविटी, जो भी चीज़ें आपने एक्सेप्ट की है, उन सबको नेगेटिविटी को निकाला जाएगा और आपको शक्तिपात के लिए तैयार किया जाएगा। क्योंकि रेकी का असली मकसद होता है एक एनर्जी। एक रेकी गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जी देता है, उसी को शक्तिपात बोला जाता है। तो कल, क्योंकि देखिए अगर अपना हंडा भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें पानी डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। लेकिन अगर हंडा खाली है, तो आप उसमें पानी डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हो। इसी तरह से कल आपकी नेगेटिव एनर्जी अगर निकाली जाएगी, तो परसों आपको शक्तिपात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? निश्चित ही मैं दे भी पाऊँगी और आप ले भी पाएँगे। इसलिए कल अपने को पूरा खाली हो जाना है। अगर आपको 3 दिन की क्लास अच्छी लगी है, तो कल की क्लास आप ही के लिए है। कल उसको बिल्कुल मिस मत करना, और कल का वीडियो भी आपको रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। इसलिए अपना हॉनेस्टली अपना टाइम दीजिएगा, और मैं जितना आपको बोलूँ बस उतना ही कर लीजिए। आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन वीडियो आपको दिखाऊँगी, और उसके बाद मेरा नंबर आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आपको भी मैं बताऊँगी, मेरा पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा एक मोटिवेशन वीडियो के बाद। जय जिनेंद्र दीप्ति जी, जय जिनेंद्र मैम। कैसे हो गए फ्रेश? हाँ, बिल्कुल। चलिए, आप मेरे से कैसे जुड़े पहले तो आप ये बताइए? मैम, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड है जिनके साथ मैं काम भी करती हूँ, तो उनके थ्रू मुझे आपके बारे में पता चला। उन्होंने आपसे सीखी रेकी, तो उन्होंने मुझे भी एडवाइस किया कि मैं आपसे रेकी सीखूं। तो इस तरीके से मैं आपसे जोड़ी, और मैंने भी आपसे कुछ ज्ञान हासिल किया। चलिए, रेकी सीखने से पहले आपकी लाइफ कैसे थी? और रेकी सीखने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिला? मैम, जो एक्चुअली डिफरेंस आता है, कि एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि यस, वी हैव समथिंग विद अस, हमारे पास कुछ ऐसी पावर है जिसे हम खुद को एटलीस्ट किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थिति में है, एक तरह से फर्स्ट एड ही सही, मतलब कैसी भी इमरजेंसी हो, फर्स्ट एड तो जरूर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप को, कि हम घबराए नहीं। चाहे मेंटली हम अपसेट हुए हैं, चाहे हम फिजिकली हैं, किसी भी तरीके की ऐसी हमें प्रॉब्लम फील होती है, तो एक ख्याल आता है कि यस, हमारे पास एक ऐसी पावर है, हमारे पास एक शक्ति है जो हमें ठीक कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है कि कुछ हमारे साथ है, तो वो एक अपने आप में ही डिफरेंस है। मेरे साथ रेकी सीख के आपको कैसा लगा? या मतलब मैंने आपको जब रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल सिखाया, तो मेरा नेचर या पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? मैम, मेरे मेरे लिए रेकी बिल्कुल न्यू थी जब मैं आपसे जुड़ी। मेरे को तो रेकी का सिर्फ नाम सुना था, पर एक्चुअल रेकी क्या है, कैसे होती है, क्या चीज है, मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो आप मेरी पहली गुरु थी जिनसे मुझे रेकी के बारे में ज्ञान मिला, एक और मुझे टीचर को बहुत टीचर मिला, हाँ? हाँ, टीचर को टीचर मिला, दैट वाज टीचर्स डे। तो मैं हमेशा वो दिन याद रखती हूँ। तो ओके, टीचर्स डे मेरी के दिन पहली ही मिला था। हाँ, मेरी पहली क्लास आपके साथ टीचर्स डे के दिन थी, तो हमेशा के लिए यादगार दिन रहेगा। और मैंने अपने जीवन में एक नई चीज सीखी, नया ज्ञान सीखा, और आपके साथ बड़े कंफर्टेबली, बड़े अच्छे तरीके से आपने सिखाया, कि ऐसा नहीं लगा कि कोई एक बहुत बड़ी चीज, जैसे हम कोई भी नई चीज सीखने जाते हैं तो एक बार के लिए डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। छोटे से बच्चे को मैं सिखाती हूँ, सालों से सिखाती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि जब हम बच्चों को कुछ नई चीज सिखाते हैं, तो नई चीज से हमेशा एक डर अंदर से रहता है।
तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल अनअवेयर थे। पर आपने बड़े कंफर्टेबली, बड़े आराम से, तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपने उस चीज को सीखा हुआ है, वो एज इट इज हमें दिया कि हम भी ये चीज मान लें कि हाँ, हम कर सकते हैं। और जो शक्ति आपके पास है, आपने अटेन की है इतने सालों से, उसका कुछ अंश हमने भी डाल ही दिया है। भाग दौड़ वाली जिंदगी है तो दिमाग उससे भी तेज आगे भागता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगर हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो रुकने के कगार पे आता है, तो लगता है कि नहीं, हाँ, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और हाँ, थोड़ी सी मन को शांति है कि चीजें ठीक हो रही हैं। क्या लोगों को साधना करवानी चाहिए या अपने आप करने के लिए छोड़ देना चाहिए? वैसे तो मैं, मेरे ख्याल से पहले तो करवानी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जब बदलाव होती है ना, तो जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस दूं, तो मन नहीं टिकता है। अपने आप अगर छोड़ दिया जाए ना, तो वही होता है कि कोई, हम उसको कर ही नहीं सकते हैं जब हमारे साथ कोई, क्योंकि हमारा मन, हमारा विचार भटकाव में होते हैं। ये एक तरह की साधना ही है। और साधना में अगर इनिशियल लेवल पे, जैसे हम कहते हैं ना, जब बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास में आता है, हम उसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं, या उसे हम पकड़ के चलते हैं। तो ये इसी तरीके से है कि जब बिल्कुल कोई नया है, तो उसे मेरे ख्याल से तो साधना में साथ लेके चलना चाहिए, कि जब उसे कोई गाइडेड में कराएगा, तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा। जब कंसंट्रेशन बनेगा, या जब उन्हें फीलिंग्स, इंस्टिंक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो विश्वास भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से तो सही है। कि साधना की क्लास लेनी चाहिए? बिल्कुल। ठीक है, आप रेकी को कितने मार्क्स देना चाहेंगे 1 से 10 में से? मैं पूरे ही मार्क्स दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, इतनी अच्छी विद्या है। और सबको सीखनी चाहिए। अगर आप चाहे प्रोफेशन नहीं भी करना चाहते, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ज्ञान है, क्योंकि हम सब इंसानों के पास कोई ना, ये शक्ति है जो हमें सही राह दिखाती है, गलत से रोकती है, सही जगह पर रखती है। तो अगर हर एक इंसान ये सीख जाएगा कि हमारा सही रास्ता क्या है, हम कैसे उस पर चल सकते हैं, और हम अपने आप को गलत से बचा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्ञान सभी को सीखना चाहिए। अपने लिए तो जरूर सीखना चाहिए। संस्कार हमारी, एक कहते हैं ना कि हमारे भारतीय संस्कार और पद्धति है ये, और उसी से हमें ये चीज मिली हुई है, तो हमें जरूर सीखना चाहिए सभी को। हाँ, क्योंकि ये रेकी मेन अपनी भारत की विद्या है, लेकिन जापान से आने के बाद इसको आई है, इसलिए इसको अपना जापानी रेकी बोलते हैं। हम्म। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें अपने भारतीय है। हाँ, बेसिकली क्योंकि हम, अगर हम अपने भारतीय जितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें भी एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की जाती है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है, जिससे कि वो अपनी सारी चीजों को हील कर सकता है। तो ठीक है, ये अभी जो हम सीखते हैं रेकी, उसका नाम, उसकी चीजें, तरीके शायद, या सिंबल्स हम कह सकते हैं कि बाहर से आए हैं, जापान से आए हैं, लेकिन रूट्स तो हैं कहीं ना कहीं अपने ही। हाँ, वही क्या है कि रूट तो अपने इंडिया का ही है, भारत का ही है। वो थोड़ा-सा चेंज होके आ गया, वे हाँ चेंज जी। हो गया। हाँ, तो चाहूंगी कि सभी इसको सीखें, और अपने जीवन को भी अच्छा बनाए, अपने आसपास वालों को भी, अपना पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट अच्छा बनाए। पॉजिटिविटी क्रिएट होगी जब एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा, थॉट पॉजिटिव होंगे, तो सबको ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये आपकी छोटी-मोटी समस्याएँ तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। आपको मेरे साथ जुड़ के कैसा लगा? अच्छी वाइब्स आती हैं आपके साथ जुड़ के। आप इतने सोबर, इतने पेशेंटली सब कुछ करते हो, और जिस तरीके से आप बात करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे एटलीस्ट अपनी टीचिंग में ये जरूर सीखना चाहिए आपसे कि, और वो शायद आपकी, जो आपने इतनी साधना की है, उसका भी प्रभाव है कि आप एक पीस ऑफ माइंड में रहते हो, आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं होता। तो मैं जरूर आपसे ये चीज सीखती हूँ कि कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं, तो समाधान मिल जाती है। समस्या अपनी है तो समाधान भी अपना ही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय दिनेश। चलिए, छोटे-छोटे वीडियो देख के शायद आपका मोटिवेशन और बढ़े और आपको और अच्छा लगे कि देखिए, सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। आपको मेरा नंबर शेयर कर रही हूँ, 7620 123 008।
7620123008 ये मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं फ्री होंगी या आपकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं, और जब मैं फ्री होंगी तो आपको निश्चित ही कॉल करूँगी। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। सबके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति उस परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को उजागर कीजिए और अपने कल्याण की तरफ एक-एक कदम बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहेंगे। मैं रेखी ग्रैंड मास्टर भावना जैन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेज़ कीजिए। मैं जिसका नाम लूँ, बस उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आप लोग सब माइक खोलने लगेंगे, तो आवाज़ अपनी दब जाएगी और आपके सवाल मुझे सुनाई नहीं देंगे और मेरे जवाब आपको सुनाई नहीं देंगे। इसलिए हॉनेस्टली बोली शालू जी, होशियार। म्यूट खोलिए आप। हेलो। हाँ जी, जय 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 जय। जय जी। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे ना जब मेडिटेशन करती हूँ मुझे नींद बहुत आती है। मैं अभी तो आपको 3 दिन में नींद आ रही थी? हाँ 3 दिन में मैं बहुत जब करती हूँ ना, जब आप भी करते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं सो जाऊंगा सब। हम्म, अच्छा, 3 दिन की क्लास में आपको क्या अच्छा लगा? बहुत पॉजिटिविटी आई है, बहुत ज्यादा। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छा करा है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का सा महसूस होता है, जैसे कोई टेंशन स्ट्रेस जैसे कम हो रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है। देखिए, एक बात बताना चाहूँगी आपको शालू जी, कि सोता आपका कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता। आपका शरीर सो जाता है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में जो मैं बोलती हूँ, वो बातें जाती है कि नहीं जाती है? हाँ हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ये भी एक हम्म अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। हम्म क्योंकि आपको लग रहा है मैं सो रही हूँ, सो रही हूँ, सो रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो बातें आपके दिमाग में जाती है और फिर बाद में जब आप सोचते हो तो आप एकदम शांत हो जाते हैं। आपको हाँ, बाद में कैसा लगता है? बाद में बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स, जी। एकदम रिलैक्स फील कर आपके रही हूँ। बाद आप सो नहीं रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहती है और फिर बाद में रिकॉल होती रहती है। ओके, ठीक है? ठीक है, तो वो भी अच्छा साइन है, कोई खराब साइन नहीं है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस, बोलिए जय अनीता जी लोढ़ा। जय श्री कृष्ण। जय जिनेंद्र। मैम जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना तो थोड़ा सा सर में हेडेक जैसा लगता है। अभी अपन ने थोड़ा सा 3 दिन में किया, आपको हेडेक लगा? नहीं, आज थोड़ा सा लगा। थोड़ा-सा लगा? ठीक है, मैंने कल आपको पानी चार्ज करना बताया था, ध्यान है आपको? हाँ हाँ। उसमें थोड़ा-सा हम्म। पानी चार्ज करके ले लीजिए, आपको ठीक लगे, क्योंकि आज थोड़ा-सा आज्ञा चक्र पे अपन ने किया ना, तो आज्ञा चक्र क्या है? विचारों का केंद्र है। तो अगर आप नेगेटिव विचार आपको ज़्यादा आते हैं, तो कहीं न कहीं हेडेक होगा, हाँ हाँ हाँ। है ना? आपको शायद नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, ते हैं हाँ हाँ। तो मैम आप इसीलिए नंबर क्या बोले थे? 7620 123008। 008। ओके मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय श्री बोलिए गायत्री जी, मालपानी। जय जिनेंद्र मैम। जय श्री कृष्ण। मैम आपने जो मेडिटेशन करवाया, आज्ञा चक्र को जो एक्टिवेट करवाया, और पहले जो आपने गेम खिलाया था कमल वाला, उस समय मैं कहीं न कहीं मेरा माइंड सेट नहीं था। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने सिर्फ़ 3 शब्द ढूँढे। कोई बात नहीं। और जब आपने कहा कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना है, ये तो मतलब एकदम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया, और जब आपने सेकंड गेम खिलाया तब मैंने 5 वर्ड्स 5 ढूँढे। तो मुझे खुद को कहीं न कहीं लगा कि नहीं, अगर हमें मैं अपने आप को कॉन्सन्ट्रेट करके कुछ भी चीज़ करूँगी, कोई भी चीज़ करूँगी या कुछ भी सोचूँगी, वो हमेशा अच्छा होगा।
डेफिनेटली मैं यही तो आपको सिखाना चाह रही हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप और सब कुछ कर सकते हैं। मैं मतलब मैंने आपने बताया कि जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि 12 नंबर ढूंढे, ये किया, तो मतलब आई वाज कि यार ऐसे मतलब हम इतने पीछे हैं क्या। फिर लगा नहीं यार, ऑनेस्टली बोला है, मैं मेरे लिए कर रही हूँ, तो नहीं, मुझे सच करना है। मैंने 2 ढूंढे, कोई शर्म वाली बात नहीं है मेरे लिए, कोई बात इसमें नहीं। शर्म वाली बात नेक्स्ट। क्या है? पहले में समझ में यस। नहीं आता है, दिमाग को पता नहीं होता है, करना क्या। अपन जब कभी भी पहली बार बच्चा स्कूल में जाता है तो वो रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता मुझे वहां करना क्या है। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे को स्कूल नहीं भेजता है तो फिर वो रोता है घर के अंदर, मुझे स्कूल जाना है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। इसी तरह से अपने को जब शुरुआत है, आपके दिमाग को पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। अब अगर मैं तीसरा गेम खिलाऊं तो आप इससे अच्छा खेलेंगे, है ना? मैम आपकी बातें बहुत पॉजिटिविटी भरती है बॉडी में, और मुझे खुद को ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है जिसमें मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड। बोलिए प्रिया जी चोरड़िया। जय जिनेंद्र मैम, बाद प्रणाम। में कौशी कविता जी, आप तैयार रहेगा? शालिनी कविता जी। हाँ बोलिए, जय जिनेंद्र। हाँ, प्रणाम मैम। मैम, जब आप एक एक चीजें बोल रहे थे पीछे से मेडिटेशन के बाद, तो मेरी आंखों से पानी और उबासियां बहुत आ रही थी मुझे। तो इसका कोई। आपको मेरी बात सुन रहे थे आप? हाँ, आपकी बात सुन रही थी मैं मैम। कोई बात नहीं, क्या होता है ना, देखिए अपना शरीर अलग है, अपना दिमाग अलग है। अपने दिमाग को है ना कुछ नया सोचने की, नया सुनने की आदत नहीं होती है। उसको सिर्फ पका पकाया चाहिए होता है ना? यस। उसके कुछ अलग जा रहा है तो वो अपना रिएक्शन अलग दिखाता है शरीर। यहाँ से क्यों बैठा है? अरे आप लोग कर बट लो ना, कोई तो बात कर लो नहीं, ना, आप अपना धीरे देखा धीरे मैंने। ऐसे नहीं है, मेरा करेंगे हो गया, मेरे को तो ना तो आपको सुनना है। बहुत अच्छा लगेगा। यस, यस मैम, थैंक यू। आपको 3 दिन की क्लास कैसे लगी मुझे बताइए प्रिया जी। मैंने आज ही ज्वाइन की मैम। ओके, एक्चुअली मेरी आपने 2 दिन देरानी करती है इसकी। हाँ, 2 दिन का हमारा मिस हुआ। मेरी देरानी करती है ये। उसने उसके सेकंड लेवल भी हुई तो बोले आप भी ज्वाइन करो भाभी। फिर मैंने ज्वाइन किया तो फर्स्ट डे था आज मेरा खुद का। आप पिछले के 2 दिन। दोनों वीडियो देखिएगा, ग्रुप के अंदर वीडियो है, आप वो जरूर देखिएगा। ओके ओके। एक्चुअली ज्वाइंट होना है ग्रुप में तो मैम। आप ग्रुप में है ना? नहीं, नहीं हूँ मैं। आज फर्स्ट डे है मेरा ना। आप मुझे अभी, मैंने आपको जो नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको पिछले के दोनों वीडियो आपको भेज दिए जाए। यस, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू। जिनेंद्र। और कल की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी है, कल की क्लास आप मिस मत कीजिए। यस, पक्का श्योर मैम। थैंक यू। बोलिए आप, शालिनी जी आप बोलिए, कविता जी म्यूट खोलिए आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप एक बार क्लास से लीव होके फिर से जुड़िए, शायद आपकी आवाज आने लग जाए। चलिए, किसी कोई सवाल है या कोई कुछ पूछना चाहता है? बोलिए। आज है लाइफ कोच। हाँ जी, नमस्कार। जय आपकी जिनेंद्र। क्लास तो बहुत अच्छी है। बस मुझे एक थोड़ा-सा मेरा डाउट था, वो क्लियर कर दीजिए। जैसे ये कहते हैं कि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए, हमें वो नहीं बोलनी। तो जैसे कि आपने ये बताया कि गुस्सा हमें आज के दिन ये बोलना है कि मुझे आज के दिन गुस्सा नहीं करना। पर अगर हम जो उस आज चीज़ के को दिन अगर मैं हम क्रोध नहीं करूंगी, हाँ। हाँ, अगर हम उस चीज़ को बार-बार बोलते हैं तो क्रोध क्रोध तो नहीं हमारे नहीं, दिमाग में मैंने तो ये क्रोध ही बोलने आ के रहा है लिए ना। नहीं बोला, ये हमें रेखी के 5 प्रिंसिपल 5 अच्छा, सिद्धांत मैंने समझा है। नहीं नहीं, अच्छा आप बोलने के लिए नहीं ये बोला? तो आप गलत ले लिया। ओके, ओके। आपको ये 5 रेकी के 5 सिद्धांत सिखाए गए हैं कि जी, आज के जी। दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज के दिन चिंता नहीं करूंगी, अपना काम ईमानदारी करूंगी, हर पल कुदरत कृपा का आभार मानूंगी और सब स्वीकार करूंगी, और हर हुँ, जीव पर दया व प्रेम का भाव रखूंगी।
ये 5 प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है, ये आपके अफर्मेशन नहीं है ये। नहीं, अफ़र्मेशन नहीं, तो जैसे कि हमें हमें इस तरह से बोलना है कि मुझे आज एक दिन के लिए शांत रहना है, या मुझे आज एक दिन के लिए क्रोध नहीं करना। तो मतलब ये कहते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं करनी उसको नहीं हमें सोचना। हमें मतलब नहीं, ये जैसे तो ये चीज़ जैसे करनी है कि हमें हमारे जैनियों में क्या कहा जाता है कि अपन एक नियम लेते हैं ना, तो बोलते हैं कि आज मेरा क्रोध करने का त्याग है ना? ऐसा ओके। बोलते हैं। तो त्याग है मतलब आपके दिमाग में वो अरे कभी भी गुस्सा आने लगे तो आपके मन में क्या आएगा? अरे मेरा तो त्याग है, मुझे तो करना ही नहीं है। हुँ, फिर आप हुँ, एकदम उसको बोलते कट, 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 डिलीट, डिलीट, डिलीट भई कोई कितना भी बोलो, आप हुँ, जब हुँ, जवाब हुँ, ही दोगे तो सामने वाला दीवारों से बातें थोड़ी करेगा। हुँ, हुँ, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, आप 21 दिन तक शांत रहिए। 22वें दिन आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। हुँ। तो जैसे मैं मिर्ची खाती हूँ सब्जी में, तो मुझे ना स्किन में उससे एलर्जी होने लगती है, या एलर्जी मेरे इस तरह से ना होने लगी है। तो मुझे अब ये अफ़र्मेशन करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, या मुझे ये कहना चाहिए कि मेरी एलर्जी ठीक हो गई है, या मेरी क्या, स्किन या ग्लो मेरी कर स्किन, रही है। तो ग्लो में तो वो निरोगी कह सकते हैं क्या? आप क्योंकि वो ऐसे भी बोल सकते हो रोग कि मैं रोग है स्वस्थ ना वो। हूँ, दिन प्रतिदिन अच्छा। और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होती जा रही जी, जी, जी। तो वो डायरेक्ट ये नहीं बोलना कि मेरी एलर्जी ठीक हो रही है, ये नहीं बोलना। है। एलर्जी हाँ, ऐसे किसी जैसे मेरी शुगर है, मेरे बीपी है, ये नहीं ऐसे हुँ, नाम नहीं लेना। नाम नहीं बस लेना। स्वस्थ हूँ, दिन प्रतिदिन और स्वस्थ होती जा रही जी, जी, जी। हूँ। ठीक, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये कन्फर्म करना। बोलिए सुप्रिया जी, म्यूट खोलिए आपका। हेलो नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच अफर्मेशन पॉजिटिव। एक जस्ट शेयर करना चाहती हूँ, कल आपने बोला था कि से थैंक यू टू योर बॉडी पार्ट्स वगैरह, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। जैसे मेरा बेटा है, जैसे ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है ये, अभी मैं उसको देखती हूँ तो अलग तरीके से मुझे अच्छा भगवान का थैंक यू कि आंखों से मैं बेटे को देख पा रही हूँ। वो माँ बोलता है तो वो जो फीलिंग्स जो आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है कि ये हाथ है, मैं उसको टच कर पा रही हूँ, उसकी पप्पी लेती हूँ। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कल से कि ये चीजों के लिए मैं अलग महसूस कर रही हूँ मैं बहुत, कि ये सब चीजों के लिए है ना। तो थैंक यू सो मच। उन लोगों से पूछो जिनके पास ये नहीं है। आपको तो भगवान ने हाँ, भर भर के दिया है, फिर किस बात का गम है ना? नहीं क्योंकि बहुत अच्छा बहुत लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स इन माय लाइफ, इतना अच्छा बहुत इस बढ़िया। चीज के लिए। देखिए, अगर किसी के जीवन में इतना सा भी चेंज आता है ना, तो इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? ब्लेसिंग्स, दुआएं अगर कोई आपको देता है, इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है, ऐसा मुझे लगता ये है ना? क्योंकि अपन आए अकेले हैं, जाना अकेला है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। इसके लिए ज्यादा प्रयास करें, क्यों करें? उस परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, और एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जो अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना रख सकती है, और वो अपने को मिली है। तो क्यों ना अपने खुद के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भी रखें। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, किसी कुछ सवाल है? नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें अपन। बोलिए सुवीना जी जैन, म्यूट खोलिए आपका। हाँ तो खुद जय जिनेन्द्र दीदी। जय श्री। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं कितना आपको धन्यवाद बोलूं, शुक्रिया बोलूं। मतलब 3 दिन से सच में मैं खुद भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और मैंने आपको बताया था जैसा कि मेरे लिगामेंट टियर है, तो उसकी इतनी टेंशन थी मेरे को। मैं अकेले बैठी बैठी रोती थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे ऑपरेशन से बचना है। लेकिन 3 दिन से मैं काफी पॉजिटिव फील कर रही हूँ। तो मेरे को आपसे एक पर्सनल सवाल ये करना था कि मुझे भी रेकी सीखनी है, तो उसके लिए क्या पे है, क्या फीस पे करनी कल पड़ती है? कल का देखिए, 3 दिन का आपका था, कल का आपका जो दिन है, आपको हाँ, सारा डिटेल में सब कुछ बता दिया जाएगा। अच्छा। हम्म। बाकी बहुत अच्छा लगा, आप जो भी कर रहे हो उसके लिए खूब अनुमोदना। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी। जय श्री। बोलिए गीता जी बचीता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जय श्री। जिनेन्द्र।
दीदी मैडम मेरा 2 दिन का वो क्लास आपने भेजा था वो ग्रुप में, लेकिन वो नहीं हो रहा है चालू। मेरी बेटी को दिखाना था मुझे, और आज का भी मेरे गेस्ट आए थे तो मिस हो गया। आपको मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मुझे मैसेज कीजिए। नहीं, तो आपको मेरे पास नहीं है मैडम नंबर। अभी ग्रुप में आ जाएगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए। जिनको भी वीडियो चाहिएगा आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू। चलिए, किसी कोई सवाल नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। जय जिनेंद्र दीदी। बोलिए सुनीता जी, सुनी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा है वो बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेके आपका वीडियो ऑन कीजिए सुनीता जी। छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाता है, बहुत नोट करता है, छोटी बातों को लेके पकड़े रखता है, उसको पकड़े रखता है, पिछली बातें भी नहीं भूलता। क्या किया जाए? क्या हम लोग करते तो हैं? ये समझते हैं, हम लोग तो ये समझ रहे हैं, जैसे कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये सेशन। जब से स्टार्ट हुआ है सुन के इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, तो क्या मैं अपने बेटे के लिए पूछ सकती हूँ कि मैं उसके लिए, अगर वो ज्वाइन ना करे तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? देखिए, उसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपका बेटा है। और एक माँ के लिए, एक बेटे के लिए आप उसका पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड हो। आप में इतनी शक्ति है कि हाँ जी, आप जो चाहे वो आपके बच्चों के लिए कर सकते हैं। आप हाँ आपके जी, बच्चों की लाइफ सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, दोनों चीजें आपके हाँ हाथ में। जी, हाँ जी, एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी कि एक साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उनकी स्टोरी है ये। कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो अबनॉर्मल बच्चे थे। उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, कोई बच्चे उनके साथ खेलते नहीं थे, उनको सब निगलेक्ट करते थे। एक दिन वो बच्चा एक पेपर लेके अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि मम्मी, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसकी माँ पहले तो रोती है, फिर उसके बाद बोलती है कि बेटा, तुम इस संसार में एक यूनिक पीस हो। ये सब एक जैसे इसलिए क्योंकि इनको कुछ करना नहीं है। तुम एक यूनिक पीस हो, इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आए हो, और आज से तेरी गुरु मैं हूँ। और वो पूरे अपना जान वगैरह लगा के उस बच्चे को एक सड़ा साइंटिस्ट बनाती है। जब वो साइंटिस्ट बन जाता है, क्योंकि उसका देखने का नजरिया बदल जाता है कि मुझे अपने जीवन में ऐसे इसलिए क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो कुछ अलग करना है। और वो साइंटिस्ट बनता है। जब वो उस चिट्ठी को वापस देखता है, तब वो, उसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो वो बड़ा फूट फूट के रोता है कि आज मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूँ वो मेरी माँ के कारण हूँ। अगर उस समय मेरी माँ ने मुझे ये होता कि बेटा तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तू अब नॉर्मल है, तेरे पास कोई पावर नहीं है, तुम जैसा आया है वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो क्या मैं एक साइंटिस्ट बन, शायद आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी। तो हाँ जी, हाँ आपके जी, शब्द पहले सुना। इतने पावरफुल होते हैं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप आपके बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस शुरुआत तो कीजिए। एक्चुअली वो मैरिड है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, कनाडा में है, बट वो छोटी छोटी बातों को लेके नाराज हो जाता है। बस ये बात है। वो मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया है, उस पर आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ बातें ठीक। मुझे पर्सनली पूछनी भी पड़ेगी। और हाँ कुछ जी, हाँ आपको, जी, तो मैं नहीं चाहती कि पब्लिक के बीच में किसी को मैं हाँ पर्सनल जी, जरूर करूँ। ठीक तो है, आज मैंने ठीक है। इसीलिए मेरा नंबर दिए हैं। अगर हाँ आपको जी, लगे आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हाँ आपका जी। मैसेज मुझे ड्रॉप करके रख दीजिएगा, मैं जब भी फ्री होंगी निश्चित ही आपसे बात करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक ओके ओके, थैंक यू। यू। चलिए, सबके सवाल हो गए, आज की मीटिंग को ओवर करते हैं अपन। बोलिए मनप्रीत जी कौर, म्यूट खोलिए आपका। आपके पास जो माइक बना हुआ है, वो माइक आ रहा है, उसको दबाइए। चलिए, आपको आज की क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर ग्रुप में दीजिएगा, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है आपके अनमोल वचन मैं जरूर सुनती हूँ। आप अपना टाइम निकालिएगा, और कुछ भी आपको अच्छा लगा तो अच्छा बोलिए, खराब लगा तो खराब बोलिए, लेकिन हेलो मैम। बोलिए। बोलिए मनप्रीत।
मैम मैं ना पूछना चाहती हूँ कि मेरा एक बच्चा 3 बच्चे हैं। बड़े वाला बेटा वो ठीक नहीं रहता, जिद बहुत करता है, तो वो थोड़ा ब्रेन दी प्रॉब्लम भी है उन्होंने। जन्म से है? हाँ जी, तो मैं उस बारे कुछ कर सकती हूँ? जन्म से प्रॉब्लम है ब्रेन में? हाँ जी, जन्म से प्रॉब्लम है। जन्म की प्रॉब्लम रेकी से ठीक नहीं होती है। हाँ जी। जन्म से जो प्रॉब्लम है उसमें अपन कम ज्यादा हो सकता है। हाँ जी। हाँ, बाकी पूरा जो जन्म से है उसका कोई इलाज नहीं होता है। हाँ, तो मैम वैसे भी मेरे 2 बच्चे हैं, वो बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, पर मेरे घर की कंडीशन सही नहीं हो रही है। ठीक है, मेरा नंबर दिया है, अपन पर्सनली बात करते हैं। ठीक है मैम, ओके। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय श्री राम।